ईसीएल के बांकोला क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर कोलेरी में खान श्रमिक कांग्रेस बीएमएस की ओर से 12वां वेतन समझौता को लेकर जन जागरण अभियान के तहत सभा आयोजित कर श्रमिकों से प्रबंधन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सभा को संबोधित एबीकेएमएस के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, पूर्व महामंत्री तापस घोष, बांकोला एरिया के सचिव उमेश मिश्रा आदि ने संबोधित किया। इस दौरान खान श्रमिक कांग्रेस के संगठन मंत्री जेबी पांडे, नबी रसूल, श्याम सुंदरपुर कोलेरी सचिव कुंदन पंडित, अध्यक्ष ब्रिंची महतो, पूर्व महामंत्री सपन चटर्जी, रिंटू मंडल, जयराम विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिंची महतो जबकि संचालन नबी रसूल ने किया। नेता पक्ष से बैठे हुए लोगों में पांडे जी, इनका तो नाम पता नहीं है, सबका अभिवादन और स्वागत करते हुए हमारे बगल में नरेंद्र भाई हैं, हमारे एरिया अध्यक्ष हैं, तिलाबड़ी एक और पदाधिकारी लोग हैं, और आप सभी मजदूर साथियों का अभिनंदन वंदन करते हुए दो चार बातें कहना है। और एक दो जगह मीटिंग है और मैं भाषण भी नहीं हूँ, जो कहूँगा आपके हित के लिए। ऐसा है कि सम्मान समारोह या फूल माला का जरूरत नहीं, हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं किया अभी तक। जब काम करेंगे तो जनता सम्मान करेगा, ये पट्टा से ये फूल से कुछ नहीं होगा। आज कुछ अधिकारी, कुछ नेता और कुछ ठेकेदार मिलके इस कोल खनन को दोहन शोषण कर रहे हैं। हम सबको समझदारी से, अपने अनुभव से, आप सबके सहयोग से एक ताकत बनाना पड़ेगा, एक ताकत बनना पड़ेगा और सही रीति नीति को मानते हुए अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मंच उपविष्ट प्रेसिडेंट, एरिया प्रेसिडेंट सुदर्शन भाई, संगठन मंत्री एवं एरिया सेक्रेटारी एवं आमार सामने आगत श्याम सुंदरपुर कोलियारी लड़ाकू श्रमिक के भारतीय मजदूर संघेर तरफ थेके आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा जानिए आमी आमार बक्तव्य शुरू करछि। बंधुगण, आपनारा जानेन भारतीय मजदूर संघ 1955 साले 23 जुलाई स्थापित हয়েছিল এবং সেই থেকে আমাদের পথ চলা। যে সংগঠনের যখন শুরু হয়েছিল তখন ঠেংরিজিকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল যে আপনার মেম্বার সংখ্যা কত, কিন্তু তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন মেম্বার সংখ্যা 0। কোষ কত বলেছিল 0। তখন সবাই তাকে বলেছিল একজন পাগল মানুষ। কিন্তু এক নম্বর শ্রমিক সংগঠন হওয়ার জন্য আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি আছে আপনাদের কাছে। আপনারা জানেন আজকে 29 তারিখ, কাল 30। আমাদের যে নতুন ওয়াইস বোর্ড, নতুন পুরনো ওয়াইস বোর্ড আছে সেটা আমাদের কালকে শেষ হবে এবং 1 তারিখ থেকে আমাদের নতুন ওয়াইস বোর্ড চালু হবে। সেই ব্যাপারে আমাদের ফেডারেশন থেকে নির্দেশ যে আমাদের এখন জনজাগরণ 25 থেকে 30 তারিখ অবধি গোটা ভারতবর্ষের বুকে সমস্ত কয়লা খনিতে জনজাগরণ করা হচ্ছে। आज की अध्यक्षता कर रहे ब्रिंची महतो जी, इस सभा का सफल संचालन कर रहे नबी जी, रीटी जी और विभिन्न पदों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए ईसीएल में सेवा समाप्ति के बाद भी अपने ऊर्जाओं को भारतीय मजदूर संघ के साथ में रहकर आप लोगों के बीच में काम करते हुए श्रीमान तापस घोष जी, तिलाबनी से आए हुए भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्ववृंद और जिनके निमित्त यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मंचाग्र बैठे हुए हमारे सभी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अग्रज, अनुज, उत्साही, उन्मादी, आंदोलनकारी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण यहाँ के मजदूर साथी, पिछले 20 तारीख से
हम लोग कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं, गेट मीटिंग चल रही है हमारी। परंतु आज की जो गेट मीटिंग है यह अपने आप में एक विशेष है। विशेष इसलिए कि जब भी मैं कहीं पर मीटिंग करता हूं, हमारे परमानेंट नेचर के जो लोग, हम जैसे लोग की संख्या तो रहती है, परंतु आउटसोर्स के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कॉन्ट्रैक्टर वर्कर या तो उनको इस सभा से वंचित रखा जाता है या उनको यह मौका नहीं मिलता है। मैं सबसे पहले आप सभी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भारतीय मजदूर संघ NCW 12 के लिए जो अभी अपना कार्यक्रम तय किया है साहब, आप जरा समझ लीजिए और कुछ बातों को रखूंगा, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है केवल और केवल। NCW 11-30 जून को समाप्त हो रही है। 1 जुलाई से नया वेतन समझौता की तिथि प्रारंभ हो रही है। इसके पहले NCW या यदि पुराने कुछ हमारे साथी होंगे, इस तारीख बाद से आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? इस तारीख के बाद 7 तारीख को बिलासपुर में हम लोगों के अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के पदाधिकारी की बैठक है। इस 6 दिवसीय जनजागरण के माध्यम से जो मजदूरों में जो जनजागरण किया गया, इस जनजागरण के उपरांत कोयला उद्योग के शीर्षस्थ पदाधिकारियों के बीच में और साथ ही साथ कोल मिनिस्ट्री में इसका क्या प्रभाव मिलता है, वहाँ से क्या निर्देश आते हैं, उनको में कैसी हलचल मचती है, उसके बाद 7 तारीख को हमारा दूसरा आंदोलनात्मक जो चरण है वह प्रारंभ की जाएगी, जो तय वहाँ होगा। सेफ्टी को लेकर क्या जी सेफ्टी देखिए, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आज पूरे इंडस्ट्री के अंदर में आपने विभिन्न जगह गए होंगे, सेफ्टी के मीटिंग में भी गए होंगे, सभी जगह गए होंगे और सभी एक मुंह से बोलेंगे सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन मस्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा चाहता हूँ, इस कोयले उद्योग में सेफ्टी को सेकेंडरी सब दिन से बनाया गया है। मैं कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड के मेंबर होने के नाते कई बार ये कहा था कि सबसे पहले अपने मन से ये विचार निकाल दो कि हमको प्रोडक्शन करना है। तुम जिस दिन ये सोच लोगे कि हमको खदान की सेफ्टी, मजदूरों की सेफ्टी जिस दिन सुरक्षित कर लिए, उत्पादन ऑटोमेटिक होगा। लेकिन ये आज तक नहीं। आप देखे होंगे मैक्सिमम जगह जो सेफ्टी ऑफिसर होगा वह किसको बनाया जाता है? जो विकलांग रहता है, जो रोगग्रसित रहता है, जो काम अक्रिय रहता है, ऐसे लोगों को आप सेफ्टी ऑफिसर बना देते हो तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? साथ ही साथ मैं एक अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कंपनी में खास करके ह्यूज शॉर्टेज लॉस के नाम पर अभी क्या है, 2 तरह के बजट हैं, एक कैपिटल बजट और एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट में तो कैपिटल बजट का जो फंड आता है उसको तो ये लोग खर्चा कर देता है यहाँ के प्रबंधन लोग, क्योंकि उसमें कमीशन है। लेकिन रेवेन्यू बजट जिसमें मजदूरों से जुड़े हुए मामले आते हैं, चाहे उनके कैप लैंप का मामला हो, चाहे उनके कैप का मामला हो, उनके बेल्ट का मामला हो, उसके माइनिंग शू का मामला हो, उनके पीने पानी का मामला हो, आप जाके बोलेंगे तो बोलेंगे क्या कि इसका फंड हमारे पास एग्जॉस्ट हो गया है। और वही आदमी जब मीटिंग में बैठेगा तो बात करेगा कि सेफ्टी के लिए हमारा फंड की कोई कमी नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब साल के अंत में DGMS के दबाव में जब सेफ्टी वीक 15 दिन की मनाई जाती है तो यहाँ का सेफ्टी ऑफिसर GM के पास पीछे दौड़ते चलता है कि सर कुछ हमको भी बजट दीजिए ताकि कम से कम डस्ट चूना ला के खदान में डस्टिंग तो करवा दे। अब इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा सेफ्टी का स्टेटस क्या हो सकता है। पिछले पहले भी घटना घट चुकी है। ये पिछले महीने नहीं, ये लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूरे कोल इंडिया में देखेंगे तो अभी एक्सीडेंट का इन साल जो है ग्राफ बढ़ गया है। मैं आपको 19 तारीख को DGMS के डायरेक्टर जनरल जो हम लोग का महानिदेशक हैं, उनसे हमारी वार्ता धनबाद में हो रही थी और उन्होंने इस पर बहुत चिंता जाहिर किया था। हालांकि